जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को एक बार फिर से रीट एग्ज़ाम के बारे में हम आपको डिटेल में उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों को आज हम एक कंफर्म डेट बताएंगे कि इसके आवेदन कब से, इसके जो आवेदन है वो कब से ऑनलाइन होने स्टार्ट होंगे, और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो भी हम आपको, क्योंकि नोटिफिकेशन पूरा का पूरा हम आपको यहाँ पर, खैर पूरा तो नोटिफिकेशन हम यहाँ आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन जो काम की चीज़ है आपके लिए, जो मेन पॉइंट है काम की चीज़, हम आपको यहाँ पर सब कुछ दिखाएंगे। तो कौन कौन यहाँ पर मतलब आवेदन कर सकता है, तो आवेदन की तिथि भी हम आपको दिखाएंगे। यानी कि जो मेन पॉइंट आप लोगों के लिए रहेंगे, तो उन मेन पॉइंटों को हम आप लोगों को यहाँ पर विद एकदम प्रूफ के साथ आप लोगों को दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हों तो फटाफट, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्त तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा चलते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, आप लोगों को दिखाते हैं। हम सबसे पहले इसकी डेट को लेकर के हम बात करते हैं दोस्तों, जो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, उस पॉइंट पे हम बात करते हैं। तो एग्ज़ाम डेट को हम लेकर के बात करते हैं। तो आवेदन की जो अवधि है दोस्तों, ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 5/11/2024, ठीक, यानी कि 5 नवंबर, 11वां महीना हमारा नवंबर का होता है। तो 5 नवंबर 2024 से लेकर के दिनांक 4/12/2024 यानी कि 4 दिसंबर तक, 5 नवंबर से 4 दिसंबर तक, यानी कि पूरा 1 मंथ तक इसके जो आवेदन हैं वो ऑनलाइन होंगे। ठीक, तो ये आपके लिए, तो जो दिसंबर है वो तो रात सभी को मालूम है, जब लास्ट डेट होती है तो रात के 12 बजे तक उस दिन फॉर्म ऑनलाइन होते हैं। तो ये, हालांकि ये पेज नंबर 4 की ये बात है, लेकिन फिर भी हमने आपको पहले ही दिखा दी, क्योंकि आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी एग्ज़ाम डेट को लेकर के। एग्ज़ाम डेट और उसका जो कब से, एग्ज़ाम डेट से पहले भी आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इसके जो फॉर्म है वो कब से ऑनलाइन हो रहे हैं। तो हमने आपको विद प्रूफ के दिखा दिया यहाँ पर कि 5 नवंबर से रीट के जो एग्ज़ाम है, जो फॉर्म ऑनलाइन होंगे, तो 5 नवंबर से इसके फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट होंगे और 4 दिसंबर तक इसके फॉर्म ऑनलाइन होगा, यानी कि पूरा 1 मंथ तक इसका फॉर्म ऑनलाइन होगा। अब इसी के बारे में, इसमें आपको ज़्यादा कोई जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो वैकेंसी है, ठीक है, तो कितनी कितनी वैकेंसी किस किस में है, सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी रहेगी। तो हम उन्हीं वैकेंसियों को हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। बाद बाकी के आप लोग वो देख लेना कि एससी में कितनी है, एसटी में कितनी है, हम ये तो नहीं बताएंगे। मैंने बोला ना, हम सिर्फ यहाँ पर मेन पॉइंट बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर अपने, देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से ये निकला हुआ है, ठीक, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर। अब आप लोगों को हम यहाँ पर दिखा दें कि ये सब आप लोग इस पॉइंटों को पढ़ लेना। तो मेन पॉइंट इसमें क्या है वो आप लोग देख लो कि आयोग द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए, कि ठीक, कौन सा, माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक एवं कोच स्कूल शिक्षा के विभिन्न 24 विषयों के लिए, कितने विषय हैं दोस्तों, इसमें 24 विषय हैं। 24 विषयों के लिए, यानी कि 22 से 2 पदों पर कितनी टोटल वैकेंसी हैं, विषय हैं इसमें 24। अब सभी विषय हम आप लोगों को बताएंगे। और टोटल वैकेंसी कितनी है, 2202 वैकेंसी हैं। पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह, देखो, पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पदों में वृद्धि, देखो, जो विभाग से पद, मतलब पदों की संख्या बताई गई है, उन पदों में वृद्धि भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमने, तो ये प्रधानाध्यापक के हैं, ठीक है, प्रधानाध्यापक एवं कोच स्कूल संख्या के।
तो आइएगा, ये हमने यानी कि 22 से 2 पदों पर भर्ती होनी है। अब हम बताते हैं आप लोगों को जो 24 सब्जेक्ट हैं उनमें कौन कौन सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, आप लोग देख लेना। जो मतलब जो सब्जेक्ट आपका हो उस सब्जेक्ट में आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा बात करते हैं अब सब्जेक्ट वाइज में। तो सबसे पहले नेम ऑफ सब्जेक्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, नंबर ऑफ या नंबरिंग है, यानी कि हम 24 तक आप लोगों को फटाफट बता देंगे कि कितने सब्जेक्टों में कौन से सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदी। तो हिंदी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 3.5 से वैकेंसी है, टोटल 3.5 से वैकेंसी किसकी, हिंदी में। अब बाद बाकी कैटेगरी आप लोग देख लेना। और इंग्लिश में दोस्तों 3 से 25 सीटें हैं। इंग्लिश में कितनी हैं, इंग्लिश में 3 से 25 हैं। और बात करते हैं अब हम, ठीक, इंग्लिश हमारा हो गया। संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में 64 है, यानी कि 64। और राजस्थानी भाषा में इसमें 7 हैं। पंजाबी में 11 हैं। ठीक, उर्दू में 26 सीटें हैं। फटाफट दोस्तों आप लोगों को हम ये दिखा रहे हैं। ठीक, उर्दू तक हमारा हो गया है। तो उर्दू में 26 हैं। और हिस्ट्री में दोस्तों 90 हैं। और फिर पॉलिटिकल साइंस में 225 सीटें हैं। और ज्योग्राफी में 210 सीटें हैं। और इकोनॉमिक्स में 35 सीटें हैं, सिर्फ 35 सीट इकोनॉमिक्स में। और इसके बाद हम बात करते हैं सोशलॉजी में दोस्तों 16 सीटें हैं। और होम साइंस में भी 16। और केमिस्ट्री में 36। तो आप लोग आपका जो सब्जेक्ट हो और आप लोग उसमें ज़रूर फॉर्म डालिएगा। ठीक, फिजिक्स में 147 काफ़ी अच्छी सीटें हैं फिजिक्स में। मैथ में 153 बहुत अच्छी सीटें हैं मैथ में, क्योंकि मैथ में बहुत कम बच्चे मैथ को क्लियर कर पाते हैं, इस वजह से देखो मैथ में 153 सीटें बहुत अच्छी सीटें हैं। बायोलॉजी में 67 सीटें हैं। और कॉमर्स में 3 से 40। देखो कॉमर्स में काफ़ी अच्छी संख्या में, क्योंकि कॉमर्स तो बहुत कम लोग करते हैं। कॉमर्स से इंटर हाई स्कूल जो भी करता है वो बहुत कम लोग करते हैं कॉमर्स। तो देखो कॉमर्स में सीटें भी कितनी अच्छी आई हैं। जो कॉमर्स जिसके पास है उसका काम यहाँ पर 100% श्योर होगा। ठीक, और ड्राइंग में 35 सीटें, ड्राइंग यानी कि कला में। आइएगा नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। तो ड्राइंग हमारा हो गया। ठीक, और म्यूजिक में 6। और फिजिकल एजुकेशन में 37 है। और कोच की 1 वैकेंसी है इसमें सिर्फ बस। कोच की बात हम आते हैं दोस्तों यहाँ पर। कोच रेस्टिंग में 1। और कोच खो खो में, ठीक, खो खो में भी 1 है। और हॉकी में भी 1 है। इसमें इस 1 है। ठीक, और फुटबॉल में 3 वैकेंसी है। तो ये हमने जो 24 वैकेंसी बताई हैं तो हमने ये सभी डिटेल में आप लोगों को बता दी हैं। आपका जो सब्जेक्ट हो उसी हिसाब से सब आप लोग इसमें फॉर्म डालिएगा। ठीक, फॉर्म की डेट बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा कि 5 नवंबर से ये स्टार्ट होगा और 4 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो वैकेंसी थी आप लोगों को हमने वैकेंसी बता दी। अब हाँ, आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कैटेगरी भी यहाँ पर दी गई है। आप उस कैटेगरी में देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी में और उस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक मेन पॉइंट दोस्तों और है, शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रावधान। तो पद की अपेक्षित शैक्षिक अर्हता की अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला हो व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षिक अर्हता मतलब अर्जित करने का सबूत देना होगा। कहने का मतलब ये है, इस पॉइंट का मतलब आपको ये समझा जाए, जैसे आपका बीएड या बीटीसी जो भी चल रहा हो, ठीक, और जैसे इसका एग्ज़ाम हो जाए और उससे पहले रिजल्ट निकले, रिजल्ट से पहले आपका बीएड बीटीसी क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, यानी कि जो कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त यही है कि जब तक हमारा रिजल्ट निकले तब तक आपका जो बीएड हो या बीटीसी हो वो क्लियर हो सकता है। और एक पॉजिटिव पॉइंट हम आप लोगों को इसमें बता दें, सबसे अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों, इसमें अदर स्टेट वाले भी बच्चे इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि इसमें सभी को मौका दिया गया है। तो जो भी भाई बहन रीट में इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो 5 नवंबर से इसकी स्टार्टिंग डेट है। ऑनलाइन फॉर्म होंगे और 1 महीने तक ऑनलाइन फॉर्म होंगे। और इसका जो 26 फरवरी
हमने आप लोगों को दिखाया नहीं, तो एक बार हम आप लोगों को दिखा दें। इसकी जो डेट है वो एग्ज़ाम डेट है दोस्तों, वो 26 फरवरी है, यानी कि इसके जो आवेदन है वो 5 नवंबर से हो रहे हैं। और एग्ज़ाम डेट भी दोस्तों आ गई है, वो है 26 फरवरी को, एकदम ये कन्फर्म डेट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो यही थी। और इसका वेतनमान 85,000 रुपये भी सभी को मालूम है। टीचर की वैकेंसी है और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है, तो इसमें वेतनमान काफ़ी अच्छा खासा है। ठीक है दोस्तों, जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को फटाफट अपने दोस्तों तक भी इस जानकारी को शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।